बंसी वारा आयो मारे दे थारी सावरी सूरत वालों में थारी सावरी सूरत वालों में थारी सावरी सूरत वालों में बंसी वारा आयो मारे देश बंसी वारा आयो मारे देश थारी सावरी सूरत वालों में थारी सावरी सूरत वालों में बंसी वारा आयो मारे देश बंसी वारा आयो मारे देश आऊं आऊं कर गया सावरा आऊं आऊं कर गया सावरा कर गया लाख सने क्या बात है गिनता गिनता थक गई मारी आंगुड़िया नी रे बंसी वारा आयो मारे बाजी क्या बात है। यही वो मार्च था जब नजर लगी और यही कोई बाजी ने बताया कि 14-15 मार्च 2020 जब कैनॉट प्लेस से मेरा साथ छूटा और लगभग 2 साल के बाद फिर से यहां पर मैं मौजूद हूं। पूरे 2 साल के बाद एक दिन बीच में एक शो करने आया था लेकिन उसके बाद फिर वापस लौट गया। हिम्मत नहीं हुई कैनॉट प्लेस में शो करने की। आज फिर से एक बार मौजूद हूं 2 साल के बाद पहली बार यहां आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया जी जी बेस्ट ऑफ लक सर। हाँ बस इसकी जरूरत है मुझे। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार प्रवीण जी कहाँ के रहने वाले? बिहार से सर। अरे बाप रे बाप। इस बीच में बिहार जाना हुआ बंगाल के धक्का नहीं कहाँ के दादाजी कहाँ से? बिहार। अच्छा हाँ जी मैं भी बिहार से आज तो सब बिहार है। क्या बात है। हाजी कैसे हैं आप? बहुत अच्छी बात। इस बीच में बिहार जाना हुआ बंगाल भी गया इलेक्शंस में पर बीच में लौट आया तब सेकेंड वेव आ गई और अभी मैंने 2.25 महीने लगभग यूपी में गुजारे और उसके बाद अभी 4-5 दिन बाद और फिर हिम्मत करी कि यहाँ आना चाहिए। मैम नमस्ते कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद। तो इधर कैसे आना हुआ था? सर घूमने आए थे। अच्छा ओ पाची कितना अच्छा लगा। राधिका मुझे देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं कह रही हैं कम से कम ये जवाब तो आपको सुनने को मिल रहा है कि लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। जी आपकी बेटी है साथ में? क्या नाम है? तनु क्या कर रही हैं आप? मैं स्टडी कर रही हूँ। क्या पढ़ाई कर रही हैं? 10th स्टैंडर्ड। तो अभी एग्जाम होंगे या हो गए? नहीं है। हैं और बाबूजी आप? हाँ जी हम तो दिल्ली से ही हैं जी। दिल्ली से जबरदस्त डाई लगाया है आपने। जब तो दिल्ली से। हाँ जी जब तो दिल्ली से। हाँ हम भी बिहार से ही होते। अच्छा तो अच्छा मुझे लोगों ने बताया कि दिल्ली के लोग रंगे होते हैं और बाकी सब सही होते हैं। दिल्ली के लोग रंगे होते हैं जो होते हैं। क्या बात है जनाब। कैसे हो भाई? क्या नाम है? मेरा नाम है हाँ? सुबोध पांडे। नाम ही भूल रहे हैं बताओ। हद हो गया। कैसे हैं बाबूजी आप? कैसे हैं? ठीक हैं? कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से। ओह जय जगन्नाथ। कैसे हैं? उड़ीसा से आए हैं तो कैसे आना हुआ इधर? घूमने के लिए। पाजी आप देखिए आप इसी से मतलब निकालते रहिएगा। लोगों ने घूमना शुरू कर दिया है। मैं भी सोचता हूँ घूम के आऊँ थोड़ा सा। आप कैसे हैं हुजूर? बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। ऑटो चलना ठीक से? फर्स्ट क्लास। पाजी इसमें जो लोग आज मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं शो के दौरान बहुत सारे नए लोग हैं नए चेहरे हैं। ऑफकोर्स धीरे धीरे सब लोग आना शुरू होंगे जी लेकिन कुछ पुराने हैं जिसमें से ये भी हैं एक ऑटो चलाते हैं और बहुत बढ़िया शख्स हैं ये और मुझे अक्सर चाय पिलाते हैं यहाँ पे। तो जनाब आज आप तो चाय पिलाएंगे मैं आपकी चाय पीता हूँ तो इसलिए चाय पीऊंगा। और काम धंधा ठीक आ गया पटरी पे? ग्रेस ऑफ गॉड आता जा रहा है आता चला जाएगा धीरे धीरे सुधर जाएगा। भाई इनकी ये खासियत ये है खूबी ये है कि ये टूरिज्म को भी समझते हैं उस एस्पेक्ट को समझते हैं तो लोगों को गाइड भी करते हैं बहुत सारे लोगों को जो घूमने आते हैं। जी आपको मैंने देखा। आप कहाँ से? आगे आइए। कहाँ से हैं आप? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से। तो बिहार में कहाँ से? पटना साहिब से। बाजी पटना साहिब से हैं जी। तो क्या कर रही हैं यहाँ पे? मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली है अभी। ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन कर रही हैं?
तो इनरोलमेंट वगैरह तो हो ही गया होगा। हाँ जी। कितने दिनों बाद आए, कब इनरोलमेंट हुआ? मैं यहाँ पे लगभग 3 साल से रह रही हूँ, 4 साल हो गए मुझे तो यहाँ। कोरोना के पीरियड में यहीं रहे, नो फिर चले गए थे? हाँ जी। घर चले गए थे। जी आप कहाँ से? आगे आइए महाराज। नमस्कार जी हेमंत सिंह, हेमंत जी, कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। आज बिहार के लोग बहुत ज्यादा आगे। हाँ यूपी हाँ जी हाँ जी। बिहार हमेशा आगे चलता है। नहीं, बिहार आगे चलता है और हमेशा चलना चाहिए बिहार का। जी मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, कहाँ से हैं? यूपी, योगी जी। यूपी मतलब योगी जी? क्या मतलब? योगी जी बाबा के यहाँ से, बाबा के यहाँ से। हाँ बाबा जी की। हाँ तो हो गई, बन गई। हाँ बन गई, वोट दे के आए, हाँ जी, बनेगी हाँ। नहीं। यूपी और योगी एक ही सिक्के के दो पहलू। बाजी, यूपी और योगी एक ही सिक्के के पहलू हैं। मैं अभी चुनाव खत्म करके आया हूँ, हालांकि उस मूड से बाहर। मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड्स, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। जी आए। सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसी हैं आप? कहाँ से हैं आप? कश्मीर से। ओए। स्वागत करिए इनका। क्लैप बहुत जोरदार से। ऐसा स्वागत भाई जी इसमें, भैया जी कहीं में नहीं होता। हाँ वेलकम सर, वेलकम। शो है सर, और देखो आज कश्मीर आज आपका शो है, देखो कितने सही टाइम पे आज मिले। मैं आपसे बताऊं भाईजान, आपका नाम क्या है? मंजूर अहमद। मंजूर अहमद साहब, मेरे शो में वो करगिल से भी लोग आते रहे हैं और रेगुलर आते रहे। 6 महीने में वो दिखती थी, मुझे आज नहीं दिख रही। मैं जरूर पता करूंगा, अगर वो प्रोग्राम देख रही होंगी जो करगिल से आती हैं तो आएंगे, तो उनका भी स्वागत है। और आप? हाँ जी, आज का टॉपिक भी कश्मीर फाइल्स पे ही है ना सर? हाँ कश्मीर फाइल्स पे ही है। जी मैं आ रहा हूँ। आपका नाम? आफरीन। आफरीन। और जी आप? शाहीन। शाहीन। आगे आ जाइए, थोड़ा कश्मीर को आगे जगह दे दीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार, ठीक है आप? कोरोना तो नहीं हुआ था? अरे नहीं सर, आपका आशीर्वाद था। अरे पूछना चाहिए, जो पुराने लोग मिल जाए। भैया सब आ गए कि नहीं आ गए? अभी कुछ नहीं दिख रहे हैं मुझे पुराने लोग, उनका खाना हजम नहीं हुआ है, तो जब तक वो ना आ जाए। मैं आया हुजूर, आ रहा हूँ आपके पास। हाँ जी मैम जी, कैसी हैं आप? बढ़िया सर। आगे आइए। क्या नाम है आपका? श्रुति जैन, श्रुति जैन। श्रुति कहाँ रहती हैं आप? यही दिल्ली? इंदौर। इंदौर। देखिए मध्य प्रदेश मिला मुझे। तो यहीं पे रहती हैं या आई हैं? घूमने आए थे हिमाचल और दिल्ली। हिमाचल और दिल्ली। तो हिमाचल घूम लिया आपने? जी बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। किसके साथ आई हैं आप? मेरे हस्बैंड है। कहाँ है? ये रहे। अरे हस्बैंड वो अच्छा वो मूवी बना रहे हैं। ऊपर वाला सारे लोगों को ऐसे ही हस्बैंड दे। कितने अच्छे हस्बैंड है। आइए हस्बैंड, कितने अच्छे हस्बैंड है। प्लीज कम फॉरवर्ड। क्या नाम है जैन साहब? पलाश जैन। पलाश जैन। देखिए कितने अच्छे हस्बैंड है। तो अमूमन हम एक चीज बताना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे बातचीत ज्यादा कर रहे हैं। जी जनाब, बातचीत ज्यादा जरूरी है। बहुत दिनों बाद मिले हैं पाजी, लगभग 2 साल। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी इस जगह से यादें जुड़ी हैं और बातें करना जरूरी है, क्योंकि बहस तो हम रोज करते हैं, बातें जरूरी हैं। इस बीच में भी बहस करता रहा, मैं बहुत सारी बातें करता रहा। जब आप कोरोना के पीरियड में फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में थे, तो मैं पूरे शहरों में घूम रहा था। मुझे भी कोरोना हुआ, ऐसा नहीं, कोरोना हुआ। हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा, 2 बार हुआ। कैसे हैं हुजूर? कैसे हैं? अरे ना कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद है सर। अरे वाह, मुझे तो पहले से जवान लग रहे हैं आप। जवान आपका आशीर्वाद है सर। बहुत, मैं तो रोज ही आपको याद करता रहता था। मैंने कहा सर आज प्रोग्राम हो। आखिर भगवान ने सुनी थी। आ गया भाई। तो आप सोच रहे होंगे बात ज्यादा कर रहे, बात इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत दिनों बाद आए हैं और ये बातचीत का राब्ता जरूर काम। आप कहाँ से? पंजाब से? पटियाला से? ओहो, इधर आइए हुजूर, पास आइए। पटियाला जाना हुआ था मेरा। पटियाला में मैं शो भी करने गया था और दर्शन भी किए थे मैंने पटियाला में, और गुरुद्वारा भी गया था। हाँ जी, दुखनिवार साहब गए जी, वो पाजी भी गए थे सामने, तो बहुत अच्छा लगा। और पंजाब में तो सरकार बनवा दी आपने? बहुत बढ़िया बनी सर। बहुत बढ़िया बनी। इतनी उम्मीद भी नहीं थी। जितनी उम्मीद नहीं थी, जितनी बढ़िया बन गई। बहुत बढ़िया बनी। अब देखिए उम्मीद में वो खरी उतरनी चाहिए सब, है ना? ऑब्वियसली उतरेगी खर। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या नाम हो गया आपका? सतनाम सिंह। सतनाम। यही काम करते हैं या पटियाला? नहीं सर, मैं जस्ट तैयारी के लिए आया मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर। तैयारी आई इसकी? हाँ जी। यूपीएससी? नहीं एसएससी की। एसएससी हाँ जी। करिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भी मौका लगे, जब भी कभी मौका लगे। प्रोड्यूसर साहब का फोन आ गया मेरे पास, कह रहे सर बात भी कर लीजिए, पता नहीं कि आप पूरा शो इसी में निकाल दें जो हमारे बिल्कुल आज कश्मीर पे बात होनी है, कश्मीर के मुद्दे भी बात करनी है। हाँ जी, मैं मिल लेता हूँ जी। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम अवधेश तिवारी है, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर का रहने वाला, यूपी। हाँ। सर मैं ये कह रहा था, कश्मीर में भी योगी जैसा सर सरकार मुख्यमंत्री होना चाहिए सर। कश्मीर में योगी जी
महाराज जी योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। कश्मीर में बहुत 101% सेटिस्फाई मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं सर। ऐसे ही एक बार बन जाए सर, बस कश्मीर में बहुत जरूरी है सर। केवल योगी की योगी, सिर्फ योगी और उपयोगी। यूपी मतलब यूपी में हो गई, लेकिन कश्मीर में भी योगी जैसा। एकदम एक बार सर। जी हाँ बाबा, ठीक है भाई बाबा। जयराम विप्लव जी मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। जयराम जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। राधिका खेड़ा हमारे साथ मौजूद है। राधिका खड़ा होना पड़ेगा, एक बार स्वागत करना चाहते तो ताली बजाइए, क्लैप करिए। जयराम जी के लिए भी और राधिका जी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपको, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनूप कौल साहब हमारे साथ स्टूडियो में रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कौल साहब, आज कश्मीर पे बात है। मसूद हाशमी साहब इत्तेहाद सोसाइटी के मसूद भाई हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रफ़ी अता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैन साहब उधर दूर बैठे हैं, वो भी आए हैं और सबका स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहा हूं। आमिर खान ने एक बात कही और अच्छी बात है। उन्होंने कहा जो सच है उसे हर रूप में देश के सामने लाना चाहिए। ये बात उन्होंने कहा और बहुत अच्छी बात कही कि जो सच है उसे देश के सामने लाना चाहिए। जल्दी में तो नहीं है आप? हाँ बिल्कुल, बताइए। नहीं हम कह रहे जल्दी में हैं। हाँ, आपसे बात करने की जल्दी है। हाँ, क्या नाम है आपका? सुरेश गोला। सुरेश गोला। सुरेश गोला। मैं 3 बार आजकल नाम पूछने लगा हूं, लेकिन मैं दिल्ली आ गया हूं। अब नहीं तो गोला साहब क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार। बहुत अच्छी बात। तो आमिर खान कहते हैं कि देश में के सामने सच लाना बहुत जरूरी है, ये बात वो कहते हैं। तो हाँ, मसूद भाई ने हाथ उठा दिया। जी मसूद भाई, कौन सा सच? जो सच हमें पसंद है या सारे सच? कौन सा झूठ? जो झूठ हमें पसंद है या सारे झूठ? नया सरकार, नया जमाना, नई सोच। और नई सोच में यह है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए हमारे ही जमाने में, हमसे ही कोई गलती हो जाए, तो एक फिल्म बना दो। फिल्म बना दो और सबका सारे मामले हल हो जाएंगे। और फिल्म बना के प्रधानमंत्री जी खुद उसको लॉन्च। भाई ये मसूद भाई, हाँ जरूरी था। कौन जानता था? कौन जानता था इनको? कश्मीरी पंडित कैसे को फिल्म के जरिए तो पता चला लोगों को। आप गलत बोल रहे हैं, आप पूरा गलत बोल रहे हैं। आ रहा हूँ। जी जी जनाब जनाब। जो साहब भाईचारे की दुहाई दे रहे हैं ना, उन साहब से कहना चाहूंगा, आप जैसे भाइयों को ही कश्मीर पंडितों ने जगह दी थी, उसकी बदौलत ही आप यहाँ बैठ के आप अपना पक्ष रख पा रहे हैं। उन्हीं कश्मीरी पंडितों को आपने भगाया बाद में। बाजी अब धीरे धीरे आ जाएगा। बाजी ने मुस्कुराया है। एक मिनट मसूद भाई कुछ पूरा करना चाहते हैं। लेट हिम एक मिनट। अरे एक मिनट रुको चोटी। हाँ देखिए, कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए हम सबको बहुत अफसोस है, लेकिन किसकी सरकार में हुआ? सेंटर में किसकी सरकार थी? गवर्नर वहां भेजा गया, किसका भेजा गया? तो गवर्नर तो चिट्ठी लिख रहे थे, राजीव गांधी कह रहे थे, वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। झूठ, बिल्कुल झूठ। सरकार तो यहाँ वीपी सिंह की थी, सरकार तो एल के आडवाणी और वाजपेयी की सरकार थी। राजीव गांधी को गवर्नर क्यों नहीं? मैं आया। राधिका खड़ी रहना। जी जी कौन साहब? मेरे को आपका नाम नहीं पता, कौन है आप? मसूद साहब, मसूद हाशमी। मसूद साहब, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले 2 लाइनें बोलना चाहता हूं मैं आप सबके लिए। मेरी पीड़ा मुझसे मत पूछ, मैं अपने घर में दंडित हूं। मुझे बचाने कोई ना आया, मैं कश्मीरी पंडित हूं। किसकी बात कर रहे हो आप लोग? भारतीय जनता पार्टी की। बकवास मत करिए आप, झूठ है सब। मसूद भाई आ रहा हूँ। सुनिए भैया, पहले सुनिए आप। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आप लोगों से। बिल्कुल आप बोलिए। आपका सर अभी रिव्यू टाइम, आप खड़े रहिए। जी देखिए, एजेंडा और प्रोपगेंडा क्या होता है उसका एक स्पष्ट उदाहरण आप यहाँ भी देख रहे हैं। लोग किस प्रकार से सच को दबाने का प्रयास आज 21वीं सदी के दूसरे दशक में कर रहे हैं। एक फिल्म आप भी बनाई है, वर्षों से फिल्में कश्मीर पर भी बनी है और तमाम मुद्दों पर बनी है, लेकिन एक कश्मीरी फाइल्स को दबाने के लिए, उसको रोकने के लिए कितनी साजिशें की जा रही हैं, ये उसका स्पष्ट उदाहरण। चाचा मजा आ गया। हाँ, फिल्म में देखी कि नहीं देखी? फिल्म देखी? हाँ। कौन सी? हाँ कर रहे हो। देखी कि नहीं देखी? देखी। हाँ। कौन सी फिल्म? कश्मीर फाइल। हाँ कश्मीर। अरे अभी कहाँ देखी तुमने? देखी नहीं? वो चेहरा देखने वाला मैं जान जाता हूँ कि देखी या नहीं देखी। जी मोहम्मद रफी अता। जी, कश्मीर की बात कर रहे हैं।
और बात ये कश्मीर फाइल की अभी जो कही थी, मैं पहले तो कश्मीर के बारे में कह देता हूँ। एक बार पहले भी आपके शो में मैंने स्टूडियो में ये पढ़ी थी अपनी नज़्म में, मैं कश्मीर हूँ दोस्तों, मैं जन्नत निशान हूँ। मैं बता देता हूँ कश्मीर क्या है, फिर बात करता हूँ। मैं कश्मीर हूँ दोस्तों, मैं जन्नत निशान हूँ, हिस्सा हूँ हिंद का, मैं इसकी शान हूँ। वादी में मेरी क्यारियां फूलों से खिल रही, गद्दार मैं नहीं दोस्तों, मैं हिंदुस्तान हूँ। ये कश्मीर है। और सुनिए, मूवी देखने के बाद हमारे क्या विचार? अल्लाह से भी आजादी, मुल्ला से भी आजादी। जे देखिए जनाब आली, देखिए ना हाजी एक मिनट, ये गलत बोला इन्होंने। अल्लाह के जो विचार होते हैं, अल्लाह से। एक मिनट नो बैठिए दोनों बैठिए, दोनों। मोहम्मद रफी अता, मोहम्मद रफी बैठ जाइए, मोहम्मद रफी अता बैठ जाइए जनाब, बैठ जाइए। व्हाइट शर्ट बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक मिनट रुकिए, अरे रुकिए, हाँ खड़े हुइए। क्या कह रहे हैं? अल्लाह से भी आजादी, मस्जिद से भी, ये इनको नहीं बोलना चाहिए। भारत एक संपन्न देश है, ठीक है, कश्मीर पंडितों हमें भी दुख है, लेकिन हमें उसको सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, बल्कि बंटवारा नहीं करना चाहिए। क्या बात है, हमें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। एक चीज, मैं आ रहा हूँ, खड़े रहिए, आ रहा हूँ जी। कहीं किसी की भावनाओं को, ये तो हम ही कहते हैं, किसी की भावनाओं को तो आहत नहीं करनी चाहिए। जी मैं आ रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ जी। बहुत अच्छी शुरुआत करी आपने कि आमिर खान साहब ने कहा है कि हकीकत पता होनी चाहिए। भाई देखिए ऐसा नहीं, जनाब सुनिए, कश्मीर के लिए किया ना, अरे कोई कर ही नहीं सकता। चुपचाप जो कर ही नहीं सकता। सुनो, हमने कुर्बानियां दी है। हाँ कुर्बानियां, अरे कुर्बानी सुनो एक मिनट सुनो, चुपचाप खड़े रहो, फिर आता हूँ जी। आमिर खान साहब ने कहा सच्चाई पता होनी चाहिए, और ये सच्चाई है, नफरत। उस पिक्चर के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे कभी कोई ऐसे बात नहीं करता था प्रतीक जी, आज 2 साल बाद हम यहाँ खड़े हैं और ये यहाँ पे अगर कोई अपनी नज़म सुना रहे हैं, क्या बोला उस आदमी ने? ये नफरत है जो दिल में भरी जा रही है। और सच्चाई की बात करते हैं, 1990 में सुनने की क्षमता रखिएगा, मैंने आपकी सुनी, आप मेरी सुनिए। ये गलत बात है, सुनना पड़ेगा, फिर बात कहिएगा। नो 1990 में सरकार किसकी थी? वीपी सिंह की सरकार थी। उसका समर्थन किसका था वहाँ पे? भाजपा का समर्थन था और लेफ्ट का था। और उसके बाद सच्चाई ये है कि हमारे कश्मीरी पंडितों के भाई बहनों की लाशों के ऊपर सत्ता के लालच में बीजेपी अपनी सरकार बनाए रखी, और उन्होंने अपनी सरकार कब गिराई? जब अडवाणी जी की रथ यात्रा को बिहार में रोका गया, उससे पहले सरकार नहीं गिराई गई। ये जो प्रोपगेंडा आज भी फैलाया जा रहा है जगमोहन साहब का नाम लेकर के, कभी वीपी सिंह की सरकार का नाम लेकर के, पहले सुन लीजिए, मैंने बीच में तो नहीं बोला था। ये सच को दबाने का कांग्रेसी कुत्सित प्रयास आज भी सफल नहीं होगा। आप एक चीज सुन लीजिए, इंदिरा गांधी जी ने 26 अप्रैल 1984 को, उससे पहले भी उसी जगमोहन जी को राज्यपाल बनाया था। उस जगमोहन जी को जिसको ये आज आरएसएस और भाजपा का व्यक्ति बता रहे हैं। प्रतीक जी, इनको यही नहीं पता इनकी सरकार कब कहाँ थी। और मैं फिर बता रही हूँ, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, कश्मीरी पंडितों को घर मिला, उनका बिजली का बिल सरकार देती थी। एक मिनट भाईजान आगे आइए भाईजान, एक मिनट चुपचाप रहो बस, ले चलेंगे तुमको वहाँ पे। जी भाईजान, कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ था इधर? घूमने आए बच्चों के साथ। तो उधर कहाँ रिहाइश कहाँ है कश्मीर में? कश्मीर खान साहब उसको बोलते हैं बडगाम में। हाँ भाई, बडगाम बोले ना, बडगाम तो देखा हुआ है। तो वहां पे मैं एक जिक्र करना चाहूंगा। इस बीच में मैंने तमाम सारे इलेक्शंस का जिक्र किया, लेकिन एक बात नहीं की कि मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी और बड़ी दिली ख्वाहिश थी। यहां से मैं अक्सर ये बात कहता था कि मुझे लाल चौक से एक बार शो करना है, लाल चौक से। मैं हमेशा कहता था, करिए नहीं हुजूर आली। मैंने अगस्त में पिछले साल वो लाल चौक से शो किया शो, और मैंने 1.25 घंटे उस लाल चौक से शो किया, जहां लग रहा था कि कैसे होता है शो। मैं पहुंचा वहां, फीलिंग के साथ शो किया। तो जनाब, हाँ मैं आ रहा हूं, मुझे मैं आ रहा हूं जी जनाब। तो घूमने आए हैं इधर, घूमिए बड़े आराम से, तसल्ली के साथ। कुछ कहना चाहते हैं
कश्मीर के बारे में, कश्मीरियत के बारे में, पंडित कश्मीरी पंडित के बारे में। आ जाओ, आपको कश्मीर में शो करना है, करो आराम से, कोई टेंशन नहीं है उधर। कोई टेंशन नहीं है। तो आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया जब कश्मीरी पंडित को वापस वैली की तरफ आना चाहिए? हाँ, आ जाओ, आराम से आ जाओ। आ जाओ, बेटी को आगे आने दो, इधर आओ, आ जाओ बेटा, इधर आओ, आ गया। क्या नाम है आपने बताया? आफरीन। आफरीन, आप क्या कर रही हैं? पढ़ाई कर रही हैं? और आपको ये तब आपने फिल्म देखी है कश्मीरी फाइल? हाँ, देखी है। देखी? कुछ कहना चाहते हैं फिल्म के बारे में? नहीं। हाँ, फिल्म के बारे में कुछ नहीं कहना है? बहुत अच्छी लगी हमें। बहुत अच्छी लगी। हाँ। आफरीन कश्मीर से हैं, बड़गांव की रहने वाली हैं, अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ यहाँ दिल्ली घूमने आई हैं। और ये वही कश्मीर और कैनॉट प्लेस है जब तमाम सारे लोग यहाँ पे मिल जाते हैं और अपनी बात कहने लगते हैं। प्रेम कुमार जी, मैं आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ, एक जस्ट गिव मी से, चुपचाप खड़े रहो, वहीं बैठ जाओ। यहाँ 5 साल पहले घिसना पड़ता तब नंबर आता है। खड़े रहो। जी जी। देखिए भाई, मैं तो परदेसी हूँ। परदेसी हैं? कहाँ से आए? ब्रिस्बेन से। ब्रिस्बेन से, ऑस्ट्रेलिया से। बाजी इनके ताली बजाओ पहले। ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिस्बेन से। क्या नफीस हिंदी बोलते हैं आप तो भाई, मजा आ गया। मैं पैदा गोरखपुर में हुआ था। पैदा गोरखपुर में और पहुंच गए सीधे ब्रिस्बेन। हाँ जी, अभी अरे रुको, अब ये गए, अगर वहां चले गए ब्रिस्बेन, इसमें योगी जी का क्या है? योगी का जयकार होना चाहिए ना। अच्छा, योगी जी का होना चाहिए। गोरखपुर से है ना, तो योगी का जयकार होगा। आप लौट के आ गए ना, क्योंकि योगी जी आ गए। जरा अंदर आइए, अंदर आइए, प्लीज कम आ जाइए, आराम से आ जाइए। तो जनाबे आली गोरखपुर से हैं, ब्रिस्बेन पहुंच गए और यहाँ आए हैं आज। तो कहीं घूमने आए थे? जी हाँ जी। 40 साल बाद मैं गोरखपुर गया। 40 साल बाद आप गोरखपुर गए? जी हाँ। हाँ। गोरखपुर अब हमारा गोरखपुर नहीं रहा। आपका गोरखपुर नहीं रहा, बदल गया? जी हाँ, इतनी तरक्की हुई है। इतनी तरक्की हुई है पूरे देश में। हाँ। मुझे बस एक ही बात कहनी है। कहिए। कि तू मैं से कोई कुछ निकलता नहीं। क्या बात है? क्या बात है? अरे सुनो पहले बात, क्या बात है, क्या बात? सुनो, चुप रहो। जी। मैं जब बड़ा हो रहा था जी, बात सुनो। तो उस जमाने का एक गाना है जी, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? रवि चोपड़ा। रवि चोपड़ा साहब गोरखपुर के रहने वाले, 40 साल बाद मुल्क लौटे हैं, हिंदुस्तान, गोरखपुर के रहने वाले हैं, ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वहां बैठिए साहब, वहां जाइए प्लीज को, आप वहां आराम से बैठिए। 40 साल बाद आए हैं और इन्होंने कहा कि देश में बड़ी तरक्की हुई। और ये एक मिनट आइए प्लीज, बैठिए, आप बैठिए। मुल्क जो है बदल गया इन 40 सालों में, बहुत सारी चीजें बदल गई। जी, मैं आया, ऑफ कोर्स आया। प्रेम कुमार जी, पहले एक मौका। जी, ये फिल्म बने, अभिव्यक्ति की आजादी हो, ये सब चाहते हैं। निश्चित रूप से एक फिल्म बनी है। एक मिनट सर, एक मिनट। अरे भाई, ऑडियो कम है, ऑडियो कम है। जनाबे आली, मोबाइल पे नहीं, ऑडियो पे दीजिए जरा ध्यान, ऑडियो पे ध्यान दीजिए। जी जी। फिल्म बने ये जरूरी है, और अभिव्यक्ति भी आजादी है ये भी जरूरी है। पहले भी आलोचनाएं हुई हैं, आज भी आलोचनाएं हो रही हैं, लेकिन इस फिल्म में पुनर्वास पर एक शब्द भी नहीं कहा गया है। पुनर्वास, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास, ये सवाल आज भी 30 साल से जो राजनीतिक हुक्मरान हैं उसको जवाब देना पड़ेगा कि ये पुनर्वास क्यों नहीं हुआ। माना कि वो कश्मीरी फाइल्स में जो दिखाई गई है बातें, वो आतंकवादी, वो पाकिस्तानी, वो उनकी सरपरस्ती में चलने वाले हुक्मरान जे के अलावा तमाम लोग जिम्मेदार थे, लेकिन वो लोग जो हिंदुस्तान की राजनीति कर रहे हैं वो लोग 30 सालों में अपना हिसाब किताब दें। कितनों का पुनर्वास करवाया? कईयों का फिर हिसाब किताब हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, कईयों का हिसाब किताब हो जाएगा। जी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जी प्रतीक जी, पहली बात तो मैं कहता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए जिससे कि मैं पूरी बात रख सकूँ यहाँ पे अपने समाज की, जी, जिसके लिए ये पिक्चर बनाई गई है और जिसके लिए आज हम साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कश्मीर फाइल, पहले ये बताइए आप लोगों ने कितने लोगों ने देखी है पिक्चर? कितने लोगों ने देखी? अरे इधर तो सारे लगभग लोगों ने देखी। हाथ उठाओ जरा, कितने लोगों ने देखी? हाथ उठाओ। आपने देखी है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आगे आइए। क्या नाम है? मेरा नाम कुसुम है। कुसुम जी कहाँ की रहने वाली है? हम झांसी के। झांसी? अरे गले की फांसी है वो तो फिल्म देख ली? क्या काम करती हैं? हम कोठी में काम करते हैं। कोठी में काम करती हैं, पानी वानी, झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करती हैं। अरे तो आपका तो स्वागत होना, पहले इनके लिए ताली बजाओ सारे लोग। कितना अच्छा लगा मुझे देख के, आपसे मिलके। अच्छा एक बात बताइए, अंदर आ जाइए मेरे पास, यहाँ आइए, आइए
आइए आराम से आइए। वाह, तो कोठी में काम करके आ रही हैं? हाँ जी। हैं? हाँ जी। तो फिल्म देख ली? हाँ जी देख ली। अच्छा, तो कब देखी? हो गए 8 दिन। 8 दिन हो गए। उसमें क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, क्या मन में आया जो कहे, कोई पूछे एक बार? अगर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुसुम है। कुसुम को अगर कोई एक बार पूछे, कुसुम जी ये जो आपने फिल्म देखी कश्मीर फाइल, आपका परिचय ये है, ये कामगार हैं और घरों में झाड़ू पोछा करती हैं, आज आ गई भैया जी कहीं में, और भैया जी कहीं में ऐसे लोग अगर आ जाएं तो यकीन मानिएगा उनकी जगह सिर्फ सामने होती है, उसके अलावा कहीं कोई जगह नहीं होती है। सामने जगह होती है, उसके अलावा कहीं कोई जगह नहीं होता, क्योंकि ये कामगार हैं और काम की इज्जत करनी चाहिए। वो ब्रिस्बेन से जो साहब आए हैं, गोरखपुर के रहने वाले, वो बताएंगे इस बारे में कि कामगार की कैसे इज्जत होनी चाहिए। तो क्या अच्छा लगा उसमें? यही अच्छा लगा कि बहुत बुरा उनने वो करा कश्मीरी पंडितों के साथ। हाँ, बहुत बुरा हाल करा है, सबके साथ करा, निकाल निकाल के मारा है, कूटा है, कत्ल करा है, फेंका है, बहुत बुरा हाल करा है। मैंने यही देखा, बहुत बुरा। और अगर अब उनके साथ अगर न्याय हो, ये सवाल दूसरा मेरा, मैंने कहा ये कामगार हैं, घरों में काम करती हैं, भैया जी कहीं में रुक गई, अगर अब उनके साथ न्याय हो तो कैसे न्याय हो सकता है? हम ही तुम न्याय करेंगे और कौन करने? देखिए हुजूर, कौन न्याय करेगा? हम ही तुम न्याय करेंगे और कौन करने वाला है? हम ही तुम न्याय करेंगे। झांसी की रहने वाली हैं ये जी, तो रुकिए। सरकार तो यही चाहती है कि हम लोग न्याय दिलवाएं। जी, तो एक बात बताइए, हम ही आप लोग न्याय करेंगे और उनके साथ बहुत खराब हुआ जी, अन्याय हुआ, अन्याय अन्याय हुआ, वो नहीं होना चाहिए। तो लगता है कि इस मामले में फिल्म सही रही, इस मामले में दिखाने में कि उनके साथ अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छी रहा। घरों में काम करती हैं, घरों में काम करती हैं। कुसुम नाम है, झांसी की रहने वाली हैं। दिल्ली में कितने साल हो गए? मुझे 30 साल हो गए। 30 साल। बच्चे क्या करते हैं? एक लड़की मेरी आई है अभी। हाँ, वो क्या करती है? वो अपने घर पे रहती है, बच्चे के साथ रहती है। बच्चों के साथ रहती है। क्या बच्चे हैं आपके? मेरी 4 लड़कियां, 1 लड़का है। वाह, लड़का क्या करता है? अभी लड़का पढ़ाई लिखाई कर रहा है कोई? हाँ, कॉलेज में। तो आपको हम पानी पिलाते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगा तो बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। लगभग 40 साल के बाद ये यहाँ काम करते हो गया और मुझे लगभग 2 साल के बाद कैनॉट प्लेस मिला है। पाजी लालच तो आ ही गया। क्या बात है? बंसी वारा आयो मरे देश, बंसी वारा आयो मरे देश, थारी सावरी सूरत वालो बेश, थारी सावरी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत रूस की जनता से भी सवाल किया। Для нас має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок. यूक्रेन में रूसी हमले से हुई बच्चों की मौत का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने ही देश में मौजूद रूस का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता को रद्द करने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन देश विरोधी किसी भी विचारधारा को कतई सहन नहीं करेगा और इसलिए वो राजनीतिक पार्टियां जो रूस की दमनकारी विचारधारा से ताल्लुक रखती हैं, उनकी मान्यता रद्द की जाती है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस फैसले की वजह से यूक्रेन की 11 राजनीतिक पार्टियों की सदस्यता वहां की सुरक्षा परिषद ने रद्द कर दी। Впевнений, ви розумієте, що переговори не є простими і приємними, але вони необхідні, бо це про життя. इसके साथ ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर शांति की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि वो रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। समझौते किसी के लिए भी आसान नहीं, लेकिन बात जब जान पर बनाए तो फैसला और कड़ा हो जाता है। वहीं रूस को यूक्रेन से जोड़ने वाले रेलवे पुल को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस रास्ते रूस लगातार यूक्रेन में मौजूद अपनी सेना को हथियार भेज रहा था, इसलिए उसने पुल को ही ध्वस्त कर रूस के सप्लाई चेन को काट दिया, जिसका एक वीडियो खुद यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें रेलवे पुल को गिराने के लिए एक साथ 2 बड़े धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक भी उनकी आवाज सुनाई दी और ब्लास्ट के बाद वहां से काफी ऊंचाई तक आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। इससे पहले यूक्रेन के कुछ फौजी उस रेलवे पुल के नीचे बम फिट करते दिखाई दिए। इसके बाद उसे डेटोनेटर की मदद से उड़ा दिया गया, जिससे पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया।
यूक्रेन ने दावा किया कि इस रेलवे पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर उसने रूसी सेना को मिलने वाली रूस से मदद के रास्ते को बंद कर दिया। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसकी सेना ने ज़ापोरिजिया में रूस के 60 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों और KA-52 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। पिछले कुछ दिनों से ज़ापोरिजिया पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है और आसमान से इतनी भयानक बमबारी की गई कि पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन इन हमलों के बाद भी यूक्रेन की सेना डटी रही। दावा है कि उसने भी रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर को हवा में मार गिराया और जब वो नीचे गिरा तो उसके परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद यूक्रेन के कुछ सैनिक हालात का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे, जहां यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई की, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें युद्ध के मैदान पर तबाही की निशानियां नजर आईं। उसमें कुछ जले हुए रूसी टैंक और कुछ बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी। बताया गया कि रूसी सैनिकों की ये टुकड़ी ज़ापोरिजिया शहर में तबाही मचाने के लिए पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही उसे निशाना बना लिया गया। वहीं रूस की तरफ से दागी गई खतरनाक मिसाइल RS-27 को यूक्रेन की सेना ने नष्ट कर दिया, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें यूक्रेन की फौज के 2 जवान एक गड्ढे में मिसाइल को नष्ट करते दिखे और दावा किया गया कि रूस ने यह मिसाइल यूक्रेन की सेना को निशाना बनाकर राजधानी कीव के पास दागी थी। बताया गया कि अगर इतनी बड़ी मिसाइल फट जाती तो कई लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन गनीमत यह रही कि मिसाइल में विस्फोट नहीं हुआ। दुनिया पर परमाणु युद्ध से होने वाली तबाही का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर एवैक्यूएशन ड्रिल शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। और खबर है कि पुतिन के ये कहते ही इसकी तैयारी भी शुरू हो गई। पुतिन के भी इसमें शामिल होने का दावा किया गया। वहीं रूस के इस फैसले से सभी देश थर्रा उठे। लगने लगा कि रूस और यूक्रेन जंग की आड़ में दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी पुतिन अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स को हमले के लिए अलर्ट कर चुके हैं और बेलारूस के साथ मिलकर रूस परमाणु युद्ध का अभ्यास कर अपने तेवर दिखा चुका है, जिसकी तस्वीरों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इस अभ्यास में रूस ने परमाणु हथियार को ले जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दागी थी। और इस बार तो परमाणु युद्ध का आशंका इसलिए गहरा गई क्योंकि परमाणु युद्ध छिड़ने के हालात में लोगों को बचाने की ड्रिल शुरू करने से पहले पुतिन ने सुरक्षा के लिए अपने परिवार को साइबेरिया में किसी अनजान ठिकाने पर भेज दिया। और परमाणु युद्ध के लिए रूस की तैयारियों से संकेत उस वक्त मिलने लगे थे जब उनसे पोलैंड बॉर्डर के पास बसे यूक्रेन के शहरों में हाइपरसोनिक मिसाइलें दागना शुरू किया, जो करीब 2000 किलोमीटर दूर से परमाणु हथियार लेकर हमले के लिए उड़ान भर सकती है। और यही नहीं, इससे पहले भी पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो इसके परिणाम यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग देशों के पास करीब 13,000 परमाणु हथियार हैं और इनके करीब आधे हथियार अकेले रूस के पास ही मौजूद हैं। और उधर परमाणु युद्ध की तैयारियों के बीच रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपनी बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल और तेज कर दिया और परमाणु हथियारों के साथ उड़ान भरने की काबिलियत रखने वाली इन मिसाइलों से लगातार दूसरे दिन किए गए हमलों का एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना के लड़ाकू विमान हवा से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर निशाना साधकर हाइपरसोनिक मिसाइल दागते दिखाई दिए। लड़ाकू विमान से अलग होते ही ये मिसाइलें आवाज से करीब 10 गुना तेज रफ्तार से टारगेट की ओर उड़ान भरती नजर आईं। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के निकोलेव शहर में सेना के बड़े ईंधन भंडार को तबाह करने का दावा किया और ये भी दावा किया कि इसी भंडार से यूक्रेन अपने दक्षिणी इलाके में मौजूद सेना की बख्तरबंद गाड़ियों के लिए तेल भेजता था। А также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात, अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात, अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज फिर अपनी जगह कैनॉट प्लेस पे लगभग 2 साल के बाद फिर एक बार यहाँ पे मौजूद तमाम सारे लोग आज बहस
इस बात की कि जिनके साथ अन्याय हुआ उनके साथ न्याय होना चाहिए, और न्याय ऐसा होना चाहिए कि न्याय होता दिखे भी। जी बिल्कुल, मैं आपका लेता हूं, देन आई एम कमिंग टू यू। जी देखिए, ये सब कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास जो हो रहा है ना आज कांग्रेस और तमाम विपक्ष के माध्यम से कि एक दिन में हो गया, ऐसा नहीं था। ये दशकों का परिणाम था, कांग्रेस के कुशासन का परिणाम था। और ये जो धारा 370 और 35 ए था ना, उसका भी तो निराकरण हमने कर दिया। अब घर वापसी भी हो रही है, लोगों की तैयारियां चल रही हैं। 890 केंद्रीय कानून अब जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। 164 नए कानून जम्मू कश्मीर में लागू 164 नए कानून लागू होंगे। जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया जी। क्या नाम है साहब? आशुतोष। आशुतोष जी, क्या काम करते हैं आशुतोष? जी अभी तो फिलहाल स्टूडेंट है। स्टूडेंट है, क्या कर रहे हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीटेक कर रहा हूँ आईटी में। आईटी में बीटेक कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी मैं कहना चाहता हूँ मैडम जी से कि इन्होंने इतनी आसानी से कह दिया कि कांग्रेस ने ऐसे किया वैसे किया, पर 370 क्यों नहीं हटाई इतने टाइम से? जब वहाँ पे 370 लगी हुई थी, वो हटाने का टाइम था, तब क्यों नहीं हटाई? जब उन्होंने कितनी मांग। जी जी जी। प्रतीक जी, सबसे पहले अभी ब्रेक में थे तो मैंने शो को रिवाइंड करके देखा। यहाँ पे एक गलकार कही गई थी। मैं यहाँ पे खुलेआम बोल के जाऊंगी कि हमें राम जी भी चाहिए, हमें अल्लाह भी चाहिए, हमें गुरु नानक देव जी भी चाहिए और जीसस क्राइस्ट भी चाहिए। जो हमें नहीं चाहिए वो है ऐसी नफरत भरी सोच, वो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम और हिंदुस्तान के लोग हैं, यहाँ पे कोई बैर नहीं रखता। और प्रतीक जी, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, कश्मीरी पंडितों के ठेकेदार। आया ऑफ कोर्स आऊंगा। आपने एक बात कही थी, वो मुझे भी उस पर भी मुझे भी आपत्ति थी। जी ऑफ कोर्स। जी हाजी कैसे हैं? पटियाला से आए हैं। पटियाला से आए जी। किसान का बेटा हूँ, किसान रहूंगा। एक मिनट देखिए, ऐसा नहीं, वरना आपको बैठना मुश्किल होगा वहाँ पे। बैठिए आप चुपचाप। जी जी हाँ जी। पहले मैं किसान का बेटा हूँ, सबसे बड़ा तो इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। जितने यहाँ लोग खड़े हैं सब हिंदुस्तानी हैं। मैं इन सब को ये बात बोलना चाहता हूँ, या बीजेपी हो, आम पार्टी हो, कांग्रेस हो या अदर कोई पार्टी हो, उनको सबको पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसे भाई भाई, इनको बांट के राज नहीं करना चाहिए इन लोगों को। इन लोगों ने किसान आंदोलन में हमारे को 1.5 साल वहाँ रुलाया। अरे आपने तो ऐसा रुला दिया सबको वहाँ पे, पंजाब में तो बिल्कुल ऐसा कर दिया। और आपने तो ऐसा इलेक्शन में जवाब दिया है। आप जी आ गया ऑफ कोर्स। क्या नाम है आपका? सर राहुल कैसे हैं आप? सर कश्मीरी फाइल्स के बारे में बात चलिए तो मेरा एक ओपिनियन है एज अ मास मीडिया स्टूडेंट एंड एज अ परसुइंग एक्टर। तो अगर मूवी के बारे में बात चलिए, सबसे पहले तो ये है कि पॉलिटिक्स में मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। आप एक दूसरे पे कब तक ब्लेम डालते रहेंगे? लाइक कांग्रेस बीजेपी आप समथिंग इज गोइंग ऑन। ओके, अगर बात आती है तो पॉलिटिक्स से मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हूँ, ठीक है। और जहाँ तक बात आती है कि मैं एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। बीजेपी ठीक है, हर लोग ये बोलते हैं कि भाई वो नहीं तो और क्या, ठीक है, वो नहीं तो और क्या, बट आप पर्टिकुलर एक धर्म को आगे नहीं रख सकते, ठीक है। जब बीजेपी यहाँ पे इलेक्शन वगैरह जीती, ठीक है, ऑल द स्लोगन्स वर रिलेटेड टू हिंदुइज्म, हिंदू से रिलेटेड बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ये वो चल रहा है। आप पर्टिकुलर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे हैं? अगर कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे हैं? जी जनाब। मैं एक ब्लड डोनर हूँ, मैंने हिंदू को भी ब्लड दिया है, मुस्लिम को भी, सिख को भी, ईसाई। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ कभी एक बात बताइए, आप ब्लड डोनर हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जैसे ब्लड दिया हो, हिंदू को ज्यादा ताकत आ गई हो और आपने मुसलमान को ताकत दिया हो तो मुसलमान में कम? मोहम्मद रफी था, आप तो बड़े सुरीले हैं। आता हूँ मैं। हाँ जी। 56 बार डोनेशन किया, वो भी प्लेटलेट डोनेशन कैंसर पेशेंटों के लिए। लेकिन मैडम से एक बात कहना चाहूंगा। मैडम से यानी? हाँ मैडम से। हाँ मैं भी कहता हूँ कि मुझे भी मस्जिद चाहिए, मंदिर चाहिए, गुरुद्वारा चाहिए और चर्च भी चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं चाहिए। कश्मीर में एक तरफा हुआ है। कश्मीर वाला अलगाववादी कह रहे हैं मुझे पंडित चाहिए, मंदिर चाहिए, उसी तरह से कश्मीर को प्रतीक जी एक मिनट, भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। 2000, 2001 और 2002 तीनों साल बैक टू बैक अमरनाथ यात्रा पे हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर हमला किया गया और मौतें हुई। किसकी सरकार? सरकार को मारो गोली सबको यार। वहाँ के मस्जिदों से ऐलान हुआ था, वहाँ के मस्जिदों से ऐलान हुआ था कि कश्मीरी पंडितों, आप बेवकूफ हैं आप, ये को किसी बता इनको। एक मिनट, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कश्मीरी पंडितों, कश्मीर छोड़ो, अपनी औरतों को यहाँ छोड़ के जाना, ये बोला जाए। रलीव चुप करो, रलीव या तलीव,
यानी कि या तो आप धर्म परिवर्तन करो या आप मर जाओ या घाटी छोड़ के चले जाओ। प्रतीक, आपको 2 सालों के यहाँ छोड़े हुए ना, आपको दर्द हो रहा है। हमें 30 सालों में छोड़े हुए, किसको दर्द नहीं होगा यहाँ पे? किसको दिखा रहे हो आप? आपके पड़ोसी ने आपको मारा, आपके दोस्त ने आपको मारा, आपके विद्यार्थी ने आपको मारा। क्या बात करते मैं जनाब बताऊंगा एक बात, मैं बताऊं, मैं क्षीर भवानी गया, मैंने कल ट्वीट किया है, मैंने उस समय नहीं ट्वीट किया था, मैं गया क्षीर भवानी, और वो महिला मुझसे बोली जब मैं लाल चौक में शो कर रहा था, यहाँ नहीं क्षीर भवानी आना है कल प्रतीक। मैं क्षीर भवानी गया, माथा टेका, उसके बाद बोली कि वो पेड़ों के बीच से हिंदुस्तान नजर आता है, वहाँ पेड़ लगे हैं तो उसमें हिंदुस्तान का एक नक्शा बनता है। उन्होंने कहा देखो हिंदुस्तान नजर आता है, मैंने कहा हाँ, तो कहने लगी कि यहीं से नजर आता है, कश्मीर से नजर आता है। उनका मतलब था कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। जी 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 जी। देखिए, काम पे जाने से पहले वो हमारी काम वाली माता जी से आपने पूछा समाधान कौन करेगा, उन्होंने कहा कि आप और हम करेंगे। इससे आपने पता नहीं क्या मतलब लिया हो, लेकिन इससे मतलब ये साफ आता है कि उसकी निगाह में भी सरकार विफल है, उसकी निगाह में भी सरकार विफल है। हमारे आया यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो बताता है कि आम आदमी सबसे ताकतवर है, वही अपने वोट से तय करता है, वही असली न्याय करता है। ये मेरी समझ कहती है। और सुन लीजिए, अभी ये भाई जो कश्मीर के हैं, ये पीड़ित हैं, ये कोई राजनीतिक दल के एजेंडा चलाने वाले लोग नहीं हैं, और इनकी बातों को यदि आप बकवास कहते हैं तो फैक्ट क्या है, यथार्थ क्या है? अगर फिल्म में कुछ दिखा दिया गया तो वो सच होता है। अगर फिल्म में देखिए, पहली बात की बात करो, हाशमी जी बात करते हैं। देखिए फिल्म में दिखा दिया गया, फिल्म झूठ है, मैं सोचूं, बस फिल्म झूठ है, मैं सोचूं, और ये सच ये है कि 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, 30 साल हो गए हमको यहाँ पे कमाल कर रहे हो यार, जिन्होंने इस्लामिक आतंकवाद फैला रखा है। प्रतीक मैं बोलता हूँ, प्रतीक देखिए बात कर रहे हैं रियलिटी की। ये कश्मीर में देखिए, हम ये कहते हैं 90 में जो हुआ, देखिए सुनिए, 90 में जो हुआ कश्मीर में हुआ। अरे फिल्म दिखाई है, फिल्म दिखाई है रियलिटी। आज ये सेंसर प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री की फिल्म देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री तो खुद प्रभारी थे तो वहाँ के कश्मीर के। और गुजरात की बात, अरे एक और जो जरूरी की बात करनी है, आप सच्चाई दिखाना चाहते हैं, परजानियों पे प्रतिबंध लगा देते हैं। अरे गुजरात में मास्क गिरी हुई है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी तो गलत है इनके निगाह में, लेकिन इनके चहेते आमिर खान साहब को तो सुन लेते। वो भी कह रहे कि एक फिल्म है, पूरे भारत के लोगों को देखनी चाहिए, सच्चाई देखनी चाहिए। आ गया, क्या नाम है आपका? अशम कौल। हाँ जी, अशम कौल। एक मिनट देखिए, भाई वहां जाके रखो, जी क्या नाम है? अशम कौल। अशम कौल, हाँ तो कश्मीरी पंडित है, अंदर आओ, यहाँ। क्या नाम है आपका? अशम कौल। अरे रुको, कश्मीरी पंडित को बोले दो। जी जनाब, आया जी। हाँ जनाब, कहाँ रहते हैं आप? सर वैसे तो हब्बा कदिल श्रीनगर में असली घर था। हब्बा कदिल में? हाँ जी। अच्छा, बट पैदा दिल्ली में हुआ कुछ कारणवश। नहीं, कुछ कारणवश क्या कि कई तीन जनरेशन ऐसी हैं जो कि यहीं पैदा हुए। 3 जनरेशन हो गए, गुजर गया। जी कुछ कहना चाहते हैं? सर अगर इजाजत हो तो एक वाक्य सुनाना चाहूंगा। जरूर, हम सुनना चाहेंगे। कॉलेज 2nd ईयर में था, मेरा दोस्त पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड था। उसने मेरे को एक चीज़ बोली कि अगर हमारी कम्युनिटी कश्मीर में होती तो हम भागते नहीं, हम लड़ते। मैंने उसको ये बोला कि तुझे सच नहीं पता है, और जिस दिन तुझे सच पता लगेगा ना, तू रोते हुए कॉल करेगा मुझे। पिछले मंडे को उसका मुझे कॉल आया था, और उसके मुंह से पहला वर्ड निकला था, अशम आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं बताऊंगा आपसे, आपका क्या नाम है? अशम कौल। अशम कौल, हम शर्मिंदा हैं आपसे, हम शर्मिंदा हैं। कोई हो ना हो, ये फिल्म दूर की बात है, लेकिन पिछले कई बरसों से मैं शो कर रहा हूं कश्मीर पर, और ये सच है जो इन्होंने कहा। अरे सेब की पेटियों में छुपकर कोई आए और आप कहें कि हम शर्मिंदा नहीं हैं, डूब मरना चाहिए। जी सर एक चीज कोई बोले ना बोले, इस मूवी ने एक काम ये किया है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी कुछ बोले ना बोले, कश्मीरी पंडित को भगोड़ा नहीं बोल सकेगा अपनी पूरी इतिहास में, एक चीज कभी नहीं बोल पाएगा। अक्सर ये लोग कह देते हैं कि कश्मीर के लोगों ने, कश्मीरी पंडितों ने रेजिस्टेंस क्यों नहीं किया, लोग कह देते हैं कि क्यों नहीं खड़े हो गए, ये बात वो अक्सर कह देते हैं। जी मैं आया। देखिए, दर्द की जिसके अंदर है, जिसने भोगा है, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई, यही वाली बात है।
आप देख लीजिए अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी जगमोहन पे आ गए, ये जगमोहन पर आ गए कि बीच में देखिए ये आगे आपने शर्मिंदा होने की बात कही। हम सब शर्मिंदा हैं क्योंकि हमारे ही देश में कुछ हमारे ही भाइयों को घर छोड़ करके विस्थापित की इसलिए शर्मिंदा हूं कि वहां के बाशिंदे और प्रतीक जी वहां जो लोग थे ना, किन लोगों ने उनको भगाया, उन लोगों को भी शर्मिंदा होने की जरूरत है। और एक व्यक्ति हैं, बेग साहब है कश्मीर के, उन्होंने कल सारी मीडिया में बयान दिया कि यासीन मलिक के साथ मीटिंग कर रहे थे आपके वो जो अटल बिहारी वाजपेयी और जगमोहन और बाकी अब्दुल गनी लोन के साथ, अब्दुल गनी भट्ट के साथ आप मीटिंग कर रहे थे। यही 90 की बात है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ आप मिठाइयाँ खा रहे थे, तब कहाँ थे आपके जो प्रधानमंत्री हैं तत्कालीन आपके? प्रतीक जी अगर मोहम्मद रफी अता झूठे वाकयात बताने से कुछ नहीं होता। मैंने आपको बताया 26 अप्रैल 1984 को इंदिरा गांधी ने जगमोहन जी को भेजा था। 1990 में 19 जनवरी को दोबारा वो राज्यपाल बने। ये सच्चाई है और एक दिन में नहीं हुआ। एक छोटी सी बात मैं कहकर खत्म करना चाहता हूँ। बहुत ही आसानी से कश्मीरी पंडित शब्द दे दिया गया। उन हिंदुओं की बात नहीं की गई, उन लाखों SC ST भाइयों की बात नहीं हुई जिनको 2M दर्जे का नागरिक बना के रखा। मैं नहीं जानती प्रतीक जी। मोहम्मद रफी you have to cool down प्रतीक जी मैं नहीं जानती भाजपा के प्रवक्ता की 1990 में उम्र क्या थी, लेकिन आप कश्मीरी हैं? नहीं जी, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि 1990 में जब इन्होंने मैं ये जानती हूँ कि 1990 में जब भाजपा के साथ मिलकर उनकी सरकार थी तब उन्होंने सरकार नहीं गिराई। जब राजीव गांधी जी ने जाके पार्लियामेंट का घेराव किया 2 महीने लगे इनको वहाँ पे आर्मी भेजने में, हमारे कश्मीरी पंडितों के भाई बहनों की जान बचाने के लिए 2 महीने क्या कर रहे थे? राधिका आपका कहना है कि 2 महीने आपका कहना है कि सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं था, कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। हम सरकार में नहीं थे तब सरकार इनकी थी। VP सिंह 91 से 96 90 में क्या हुआ जब 91 से 96 प्रतीक जी 91 से 96 उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी आए, जब इनकी सरकार आ जाए, कितने पिछले 7 साल में किसने कश्मीरी पंडित 2004 से 2014 तक में कितने हादिए जनता बैठ जाइए। क्या नाम है आपका साहब? मोहित क्या काम करते हैं आप? सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं तो लौट रहे थे जॉब से? जी सर जी तो क्या बजे ऑफिस शुरू होता है आपका? सर 9:30 से 6 का। रुको भाई, सब पता करने दो मुझे। 9:30 बजे से शुरू होता है तो घर से टिफिन लेके चलते होंगे ना? ठीक है, खा लेते हैं। लंच क्या बजे होता है वहाँ? सर 1:30 बजे होता है। अब अपनी बात कहो। हाँ सर मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। मेरा ये अनुभव रहा जीवन का, जब भी दंगे फसाद होते हैं उनमें सर आम आदमी मारे जाते हैं हमेशा। तो सर हमें यदि कोई भड़काता है तो सर हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। सर कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत गलत हुआ, ये बात सब जानते हैं। एक फिल्म बनी, ठीक है, उसके माध्यम से सबको पता चल रहा है उसके बारे में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, मान लिया फुटपाथ पे अगर गरीब लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, भिखारी रहते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग लोग हैं, अगर उनको लेकर कोई एक फिल्म बना देगी तो क्या उससे गरीबी दूर हो जाएगी? मेरा मानना उनकी समस्या को हल करना चाहिए। जैसे कश्मीरी पंडित है उनकी समस्या हल करना चाहिए। क्या नाम है आपका? सर मोहित नाम है। मोहित मोहम्मद रफी अता। चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप खड़े रहो जी। एक बात बताए ना, जब आम आदमी बोलता है ना, एक आदमी जब आम आदमी बोलता है तो बिल्कुल लाग लपेट के बगैर बोलता है जी। हाँ जनाब, क्या नाम है आपका? जी एक मिनट रुको जी, क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहम्मद इसराइल अंसारी। मोहम्मद इसराइल अंसारी जी, बोलिए। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इतनी भीड़ लगी है, किसी ने कंडेम नहीं करा। वो शख्स खड़ा, उसने कहा था मुल्ला से आजादी। मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है यहाँ के लिए, तब हम यहाँ। हमें ऑप्शन था, हम नहीं गए। हमने चुना कि हम अपने माँ बाप की कब्रों पे फातिया पढ़ेंगे। हमने चुना। उन्होंने जो बोला कि मुल्लों से आजादी, मुल्ले में हम भी आते हैं। नहीं अरब देखिए मोहित, इजराइल साहब, अरे इजराइली साहब, उनके माँ बाप ने यही तभी सिखाई। इजराइली साहब चुप। इजराइली साहब, एक बात मोहित ने कही, मोहित ने बहुत अच्छी बात कही, उसको ध्यान रखिएगा, गुस्सा शांत रखिएगा। अब तुम क्या बोले, तुम बताओ। सर हम ये कह रहे हैं, वो सभी मुल्लाओं के लिए नहीं बोले हैं, जो गलत मुल्लाओं के लिए बोले हैं, जो गलत सोच रखते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं कह रहे हैं सर। हाँ। जो गलत सोच रखते हैं, जिन्होंने गलत किया है, हाँ। उनको उनके जी आ रहा
नहीं, मोहल्ले की घटना नहीं सुनूंगा मैं जी। प्रतीक जी देखिए, आम आदमी है, उनके अपने विचार, आम आदमी है, उनके अपने विचार है, स्वतंत्र विचार है, वो फिल्टर्ड नहीं है। लेकिन इधर इजरायली आम आदमी के स्वतंत्र विचार जो वो फिल्टर्ड विचार नहीं है। लेकिन जो यहाँ इनवाइटेड गेस्ट हैं उनको बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। और अगर किसी ने गलत शब्द का प्रयोग किया, प्रत्युत्तर में तुरंत इधर से कह दिया गया गलत पंडित। ये जो मानसिकता है बंटवारे की, इस मानसिकता से अपने अंदर लड़िए। और राहुल गांधी जी इस नफरत को चिल्लाते हैं ना, जनता नहीं समझ रही है। प्रतीक जी, आज मेरा सर शर्म से झुक रहा है, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसा आदमी खड़े होकर ऐसी बात बोल के गए, और यहाँ पे पैनल में खड़े जितने लोग थे किसी के दर्द नहीं हुआ ना। इनको जो आज हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब भाई है। ये रोष अगर ये भाजपा के प्रवक्ता का तब निकलता जब वो कश्मीर फाइल देखने के बाद आलाप कर रहे थे जहरीला, तब बात होती। लेकिन इंसानियत शर्मसार होती है जब ऐसी पिक्चरें बनती है। देखिए, एक बात साफ है कि कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ और इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन उनके पुनर्वास का सवाल, उनको फिर से बसाने का सवाल, आतंकियों के खिलाफ लड़ाई का सवाल, और इस पर पाजी आज मुलाकात हुई है 2 साल के बाद। आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? शीर्ष जैन नाम है। शीर्ष जैन क्या काम करते हैं? मैं अभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। कल आना। आज ओवर हो गया मामला, प्रोड्यूसर चिल्ला रहा है ओवर हो गया। पाजी आज शुरुआत कर रहा हूँ, कल फिर मुलाकात होगी यही कैनॉट प्लेस में शाम को 6 बजे। हिंद में जनता करती मन की बात, अरे भैया जी का हिंद में